दुनिया में कोई भी इस आदमी का काम नहीं कर सकता। काम पर जाते समय मनुष्य जो पहला काम करता है वह है पहाड़ पर लगे पेड़ों को खोदने के लिए छेनी का उपयोग करना, पहाड़ को चिकना करना और फिर पहाड़ पर थोड़ा खून डालना और एक बर्फीला पहाड़ तैयार हो जाता है। फिर उस व्यक्ति ने एक पंप का उपयोग करके घाटी में पानी छोड़ा जिससे एक कृत्रिम झील बन गई। जब वह काम में कम व्यस्त होता है तो वह युवांशी वन के बालों को काटने के लिए इस कई टन वजनी लॉन घास काटने वाली मशीन का उपयोग करता है। जैसे ही वह व्यक्ति डोंगटिंग झील में पानी डाल रहा था उसने अचानक अपने पैरों के नीचे आदिम लोगों के एक समूह को खड़ा पाया। आदि मानव ने अपने जीवन में पहली बार इतने लंबे मानव को देखा था। अल्ट्रामैन को देखकर ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, लेकिन इस कोण से देखने पर ऐसा लगता है कि अल्ट्रामैन पेशाब कर रहा है। किसी आदिम मनुष्य के सिर पर पेशाब करने की हिम्मत करना यह आदिम जनजाति का सबसे बड़ा अपमान है। आदि मानव के चेहरे पर भयंकर भाव था और उसे लगा कि वह उसे काट डालेगा, इसलिए वह इतनी डर गई कि उसने तुरंत माफी मांगी। इसीलिए परिणाम खैर। ऐसा लगता है कि मैं लंबे समय से पुरुषों को भगवान मानता रहा हूँ। मुझे तो पुरुषों का काम ही काफी अजीब लगता था। अप्रत्याशित रूप से उसके भाई की नौकरी अधिक रोमांचक थी। मेरे भाई का काम पर्यावरण की रक्षा करना है। मैंने देखा कि वह चिमनी पर लेटा हुआ था किसी मानव की तरह तथा एक ही सांस में सारी जहरीली गैसें अपने फेफड़ों में ले रहा था। उसके फेफड़ों में जहरीली गैस की मात्रा संभवतः सुनहरी मछली से भी अधिक है। कार्बन उत्सर्जन को कम करने के बाद मेरा भाई सहारा रेगिस्तान गया और सौर ऊर्जा का उपयोग करके सौर तूफानों को अवशोषित किया। इसी समय समुद्र पर अचानक 12 बल की तूफानी हवा चलने लगी। फिर एक विशेष निकास पंखा निकाला, उसे तूफान की आंख की ओर इंगित किया और तुरंत तूफान को दूर खींच लिया। जब अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र के कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो गए तो मेरा भाई डिजिटल दुनिया में प्रवेश करने और अपने हाथ की गति का उपयोग करके भौतिक वायरस स्कैन करने में सक्षम हो गया, जिसका उसने 2.5 साल तक अभ्यास किया था। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। उनकी दुनिया में यदि आपके पास कुछ सुपर शक्तियां नहीं है तो आप नौकरी भी नहीं पा सकेंगे। घर बाढ़ के पानी से घिरा हुआ था और डूबने ही वाला था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से इतनी भयंकर बाढ़ का सामना करते हुए घर में मौजूद व्यक्ति न केवल अपनी जान बचाने के लिए भागा बल्कि खिड़की के सामने खड़ा होकर शोर मचाने लगा। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि घर के बाहर बाढ़ का पानी 1 मीटर से अधिक ऊंचा हो गया था, लेकिन पानी की एक बूंद भी घर में नहीं घुसी। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं था कि घर को अच्छी तरह से सील कर दिया गया था, बल्कि इसलिए था कि उस व्यक्ति ने पहले ही घर के चारों ओर वाटरप्रूफ टेप चिपका दिया था। लेकिन उस व्यक्ति ने एक घातक गलती की और वेंटिलेशन डक्ट को भी सील करना भूल गया, जिसके परिणाम स्वरूप भारी बाढ़ आ गई। पहले तो आदमी को लगा कि पानी उसे नहीं डुबोएगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि पानी का स्तर जल्द ही उसके घुटनों तक बढ़ जाएगा। और लेकिन उसके कुत्ते संकट में थे। बाढ़ के कारण कुत्ते फर्नीचर पर खड़े होने को मजबूर हो गए, लेकिन जैसे जैसे पानी बढ़ता गया कुत्ते घबराने लगे। इस बात की परवाह किए बिना कि वे तैर सकते थे या नहीं, वे मूर्खतापूर्वक पानी में कूदने के लिए कतार में खड़े हो गए। जल्द ही सभी कुत्ते डूबे हुए कुत्ते बन गए। इस समय वह व्यक्ति दूसरी मंजिल पर बाथटब में नहा रहा था। उसे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं था कि बाढ़ नीचे से दूसरी मंजिल तक आ गई है। नहाते समय बाढ़ के पानी में दबकर एक व्यक्ति की लगभग मौत हो गई थी। डूबने से बचने के लिए ऊपर चढ़ते रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बार वह आदमी दूसरी मंजिल पर स्थित अटारी में भाग गया। उसने सोचा कि इलाका बहुत ऊंचा है और बाढ़ में वह अस्थायी रूप से डूब जाएगा। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि बाढ़ की गति उस व्यक्ति की कल्पना से कहीं अधिक तेज होगी। महज 2.5 घंटे में बाढ़ का पानी दूसरी मंजिल की छत तक पहुंच गया। ऐसा लग रहा था कि छत पर चढ़ते रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। परिणामस्वरूप जब वह व्यक्ति छत पर चढ़ा तो उसने जो देखा उससे वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके चारों ओर की दुनिया एक विशाल महासागर में बदल गई और उसका घर रात भर समुद्र में तैरती एक अकेली नाव की तरह था।